हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक। आज का वीडियो आपको सिखाएगा कि आपकी नजर का एंगल अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। कैसे, समझाता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक गांव के अंदर एक औरत रहती थी। अब ये गांव जिस कंट्री में था उसका एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था कि जब वहां पर बारिश होती थी, बहुत ज्यादा बारिश होती थी, और जब वहां पर धूप निकलती थी, बहुत ज्यादा धूप निकलती थी। ये दो ही मौसम रहते थे, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। मतलब आज बारिश है, कल धूप है, परसों बारिश है, ऐसा कुछ। अब इस औरत को पूरा गांव रोतलू कह के बुलाता था, क्योंकि ये पूरा दिन रोती रहती थी। चाहे कोई भी दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, ये रोती ही रहती थी। उसका कारण था उसकी दो लड़कियां। पहली जो लड़की थी, उसकी जो बड़ी लड़की, उसकी शादी हुई थी एक कैंडी बेचने वाले भाई साहब के साथ, और दूसरी जो लड़की थी, छोटी लड़की, उसकी शादी हुई थी एक छाता बेचने वाले भाई के साथ। जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होती थी तो ये औरत अपनी बड़ी वाली लड़की के बारे में सोच के दुखी होती थी कि उसका हस्बैंड तो कैंडी बेचता है और इतनी बारिश में कैंडी कौन खरीदेगा, तो उसके घर में बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा आज तो ये सोच के वो दुखी रहती थी, रोती रहती थी। जिस दिन बहुत ज्यादा धूप होती थी तो वो अपनी छोटी लड़की के बारे में सोच के रोती थी कि उसका हस्बैंड तो छाता बेचता है, अब इतने धूप में छाता कौन खरीदेगा, तो मेरे छोटी लड़के के घर में आज बिल्कुल ही पैसा नहीं आएगा। ये सोच के वो रोती रहती थी। कुल मिला के कोई भी दिन हो, इस औरत का रोना पक्का हो गया था। वो रोती ही रहती थी, इसलिए लोग उसको रोतलू औरत कहते थे। फिर एक दिन उस गांव में एक संत आए, तो गांव वालों ने मिलकर संत को कहा कि महाराज, आप हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करो ना करो, इस औरत के प्रॉब्लम्स को दूर करो। इसका रोना धोना सुन के हम लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं। तो उस औरत को बुलाया गया। महाराज ने पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो औरत ने पूरी सिचुएशन थी वो उनको बताई। महाराज ने कहा कि अच्छा, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, आप ऐसा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। औरत ने कहा कि जी 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 बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, आप बताओ क्या करना है। महाराज ने कहा कि जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश होना, उस दिन आपको अपनी छोटी वाली लड़की के बारे में ही सोचना है, और जिस दिन बहुत ज्यादा धूप हो, उस दिन आपको बड़ी वाली लड़की के बारे में ही सोचना है। बस इतना ही करना है, सिंपल। आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाओ। तो दूसरे दिन से उस औरत ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो जब जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी, उस दिन वो छोटी वाली लड़की को ही याद करती थी। फिर उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ख्याल आता था कि अच्छा, उसका हस्बैंड तो छाता बेचता है, वहां तो उसके घर में कितना सारा पैसा आया होगा, कितने सारे छाते बिके होंगे। ये सोच के वो खुश होती थी, हंसती थी। और जब जब धूप होती थी, उस दिन वो अपनी बड़ी वाली लड़की को याद करती थी। तो उसके दिमाग में अपने आप ही ख्याल आता था कि अच्छा, आज तो इतना गर्मी है और मेरी बड़ी वाली लड़की का हस्बैंड तो कैंडी बेचता है, तो उसके घर में आज कितने सारे पैसे आए होंगे, कितनी सारी कैंडी बिकी होगी। कुल मिला के कोई भी दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये औरत ऑलवेज खुश रहने लगी, हंसने लगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उस औरत के इतना सोचने से सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। बारिश तो जैसे हो रही थी, धूप जैसे निकल रही थी, वैसे ही निकल रही थी। उनके जो हस्बैंड्स थे दोनों लड़कियों के, उनके बिजनेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये औरत खुश रहने लगी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। स्टीव जॉब्स जब एप्पल के मालिक थे, उन्होंने इतना मेहनत करके एप्पल खड़ी की, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। फिर एक दिन उनको एप्पल में से निकाल दिया गया। जिस दिन निकाल दिया गया, वो जीरो पर आ गए थे। पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, उनको भी अंदर से इतना गिल्टी फील हुआ होगा। कितना प्रेशर होगा, जरा सोचो। किसी बंदे ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया और उसको अपने ही कंपनी में से निकाल दिया। लेकिन जब निकाल दिया तो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, अब तो मैं फ्रेशर बन गया हूं, मतलब मैं जीरो पर आ गया हूं। और फ्रेशर को तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। हाँ, कोई भी कितनी भी गलती कर सकता है, देखने वाला कौन है, मैं कुछ हुई नहीं, मैं स्टीव जॉब्स थोड़ी हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो फ्रेशर हूं। यहां पर देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने सोचा कि जब सक्सेस के दो साइड्स है, कौन से दो साइड्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। हाँ, साइड इफेक्ट भी सक्सेस के होते हैं, नहीं, लेकिन हमको तो सक्सेस यानी कि सब कुछ अच्छा, बेनिफिट ही बेनिफिट, ऐसा नहीं है। सक्सेस के बेनिफिट्स क्या है, नेम, फेम, मनी, पावर, ये सब कुछ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आप गलती नहीं कर सकते हो, ये भी एक प्रेशर होता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बहुत सारे हैं, लेकिन हमको वो सब नहीं दिखते। बिल्कुल उसी तरीके से फेलियर्स के भी दो साइड्स है, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट हम सबको पता ही है, वहाँ पर भी हमारा एंगल फिक्स है कि इंसान फेल हो गया तो डिप्रेशन है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये हम नेचुरली देख लेते हैं। फेलियर यानी कि ये सब, लेकिन उसके भी अपने पॉजिटिव पॉइंट है, उसके भी अपनी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, वो सक्सेस का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। आप बिगिनर हो गए हो, फ्रेशर हो गए हो, तो अब आप दिल खोल के जैसा करना है, जितनी गलतियां करना है कर सकते हो। तो स्टीव जॉब ने उस टाइम पे क्या किया, जब सक्सेसफुल थे तो उसका
पॉजिटिव वाला पार्ट देखा, और जब फेलियर हुए तब भी उसका पॉजिटिव वाला पार्ट देखा कि हाँ अब मैं फ्रेशर हो गया हूँ तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उन्होंने किया, आगे जाके उन्होंने नेक्स्ट खोला, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की, पूरा बायोग्राफी हमने कवर कर लिया, आप वो देख लेना। इन शॉर्ट हमारी लाइफ में भी जितने हालात पहले थे, आज है, जो फ्यूचर में होंगे, सबके दो साइड्स है, लेकिन हमने सब जगह पर हमारा जो एंगल है ना उसको लॉक करके अभी फेंक दिया है। अगर चाबी नहीं मिलती है ना तो ताला तोड़ दो, लेकिन इसको फ्री कर दो। हर सिचुएशन को एक ही एंगल से मत देखो, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आपके किसी दोस्त को बोलो जो पॉजिटिवली सोचता हो, उसका नज़रिया कुछ अलग हो। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मुझे भेज दो इंस्टाग्राम पर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, शॉर्ट में सिंपल करके जो सिचुएशन है मुझे भेज दो, मैं आपको उसमें से ढूंढ के बताऊंगा कि ये तुम्हारा एंगल है और ये आप दूसरा एंगल से भी देखो, कुछ और भी दिख सकता है। अगर आप देखना चाहो तो मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूंगा, लेकिन वक्त लगेगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मैं रोज़ बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करता हूं, कभी कभी महीना भी लग जाता है, लेकिन रिप्लाई सबको जाता है, ये पक्की बात है। और ये आपका नज़र का एंगल बदलने से आपकी सिचुएशन नहीं बदल जाएगी, आपके हालात नहीं बदल जाएगी, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप बदल जाओगे। आपका ये हेडक्वार्टर बदल जाएगा, उसमें जो एम्प्लॉयज़ है ना, काम करने वाले जो स्टाफ है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज हो जाएगा ना तो आप सिचुएशन को डेफिनेटली बदल सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके देन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हो तो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।